मैच तो 24 को है ना बेटे। ओपनिंग डे मैच में ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगा साउथ अफ्रीका से और उसी शाम को वेस्ट इंडीज टक्कर देगा इंग्लैंड को। हाँ तो ऋषभ, दोनों मैच पे नजर रखना, क्या पता आगे जाके इन्हीं से भिड़ना पड़ जाए हमें। अभी बताता है भाई, समझा? सलाम मेरे इंग्लिश गुल बैदो। तो यार क्या हाल चाल है जानी फिर हरा दिया ना इंडिया को। इतनी जिल्लत की हार, ये किस किस्म की क्रिकेट खेली है इंडिया आपने। इतनी बेइज्जती तो हमने आपकी नहीं की थी जितनी न्यूजीलैंड ने आपकी कर दी। और इंडिया की आवाम पे बहुत तरस आ रहा है। ये जो उछल रहे थे ना, ये छलांगे मार रहे थे, अब बताओ कीड़ा ठंडा हुआ कि नहीं? क्यों नहीं? मुझे सबसे बड़ा दुख जानी इस चीज का है कि इंडिया ने आना था फाइनल में और हमने उनको बड़ी जिल्लत से हराना था और वर्ल्ड कप अपने नाम करना था, लेकिन अफसोस ख्वाब अधूरे रह गए। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं बंदी, कुछ बचा ही नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रोहित शर्मा की। शर्म तो इसको बड़ी आ रही होगी और इसने जो कल परफॉर्मेंस दी है, ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान का कोच बनूं। ओ काका, तुम्हें आसिफ अली की कोचिंग की जरूरत है। Seriously, what the fuck are you doing? तुम लोगों की टीम का कोच जो बनाना चाहिए ना, वो आसिफ अली को। क्या तो कमाल इनिंग खेली है। इस पे बात करेंगे बाद में, पहले इसको तो जलील कर ले इंडिया को। मतलब मुझे इंडिया की बैटिंग की समझ ही नहीं आई। तुमने अगर अटैक करना है, लेकिन सेंसिबल अटैक तो करो। तुम आ रहे हो, 2 शॉट लगा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, मतलब कोई सेंसिबल किस्म की एक बंदे ने भी क्रिकेट नहीं खेली। मतलब ये तो वही कहानी हो गई कि एक बच्चे को हम लॉलीपॉप का आसरा देते रहते हैं और जब उसके मुंह में लॉलीपॉप देने लगते हैं तो छीन लेते हैं। इंडिया की कहानी थी वो। हर बंदा कह रहा था कि इंडिया फेवरेट है, इंडिया फेवरेट है, लेकिन इतनी जिल्लत से दोनों मैच हारा है। मतलब इंडिया की समझ ही नहीं आई कि ये कर क्या रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये आपस में इनके इख्तलाफात चल रहे हैं, इनके मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी टीम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इतनी जिल्लत से नहीं हारना चाहिए था यार तुम्हें। कम से कम हमारे पड़ोसपन का तो इज्जत का ख्याल कर लेते कि तुम लोग इतनी जिल्लत से हारोगे तो इंसल्ट हमारी भी है। और ये हार्दिक पांड्या मकरानी के मुंह वाला, ये इतना टाइम बैटिंग पे खड़ा रहा है, इसको ये समझ नहीं आई कि अगर मैंने अभी कुछ रन्स कर लिए सिंगल डबल में तो आखिर में तो मैं कम से कम क्लीन हिटिंग करूं आसिफ की तरह। ये किस किस्म की इसने भी बैटिंग खेली है, कोई समझ नहीं आई। मतलब न्यूजीलैंड ने तुम्हें इतना फंसाया कि तुम आखिर तक तड़पते रहे हो। Seriously, what the fuck are you doing? तो जानी आइए अब कर लेते हैं हिसाब किताब कि इंडिया कितने मैचेस जीतेगी और कौन सी टीम किससे हराएगी, तो फिर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी। सबसे पहली बात और मेन बात कि न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से हारती है और उसके बाद इंडिया वो तीनों मैचेस जीतती है तो कोई चांसेस बन सकते हैं कि इंडिया के इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन बहुत दूर दूर तक सेमीफाइनल में इंडिया नजर नहीं आ रही। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो भी इंडिया को 60 रन से तीनों मैचेस जीतने, तो इंडिया के कोई चांस बन सकता है कि इंडिया कोई सेमीफाइनल में पहुंच जाए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है विराट कोहली और बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी है, लेकिन अफसोस कि वो टीम में शायद इख्तलाफात चल रहे हैं तो इसलिए वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब बात कर लेते हैं अपने चीते आसिफ की। यार क्या तो बंदे ने क्लीन एंड कमाल की हिटिंग की है। I tried to fight alone, 'cause sometimes we just don't know that we can do anything together if we just try, and as long as we have our backs whenever our foes come by, this time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. मतलब उसने मलिक को पहले ही कह दिया था कि अगर मलिक साहब 25 रन चाहिए होंगे एक ओवर में तो 25 भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं। उसने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने कोचेस को कहा था कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करवाओ, कि मैं क्लीन हिटिंग की शॉट्स की प्रैक्टिस करूं, लेकिन लाजवाब किस्म की आउटस्टैंडिंग क्लीन हिटिंग की है ना बंदे ने। मतलब ये वो ब्रैथवेट वाली उसने याद दिला दी, जो ब्रैथवेट ने एक ओवर में 4 छक्के मार के वर्ल्ड कप जितवाया था वेस्ट इंडीज को। और इस लड़के ने क्या ही लौंडे तुमने बैटिंग की है, कमाल कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए।
होती है बड़े प्लेयर की बड़ी निशानी। आफरीदी साहब से किसी ने पूछ लिया कि आपको आसिफ की बैटिंग किस तरह की लगी, तो कहा कि मुझसे ज्यादा बड़ा बैट्समैन है। ये होती है एक बड़े प्लेयर की और एक बड़े इंसान की निशानी। इंशाल्लाह 2 मैचेस और उसके बाद वर्ल्ड कप अपने हाथ में, सेमीफाइनल और फाइनल। सेमीफाइनल में तो इंशाल्लाह हम पहुंच ही गए, 2 मैचेस के बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अपने हाथ में होगा। दुआओं में याद रखें, टीम को सपोर्ट करें। क्यों नहीं? तो मेरे इंग्लिश गुलबैदो, अगर वीडियो पसंद आए हो तो ठोको सब्सक्राइब को, ठोको लाइक और ठोको शेयर। अपने वाजी भाई को दीजिए बहुत सारी दुआ में इजाजत। अल्लाह हाफिज।